बंगाल को दिया है गर्व करने का मौका डीवीसी ने। सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड को भी। आज होगी इसी मुद्दे पर चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी इसी मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका। पिछले 2 दशकों से देश में विकास की पहचान बना है गुजरात मॉडल। पिछले 10 सालों से केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कैश कर रही है इसी मॉडल को। लेकिन इस मॉडल ने घुटने टेक दिए बंगाल झारखंड के सामने। सरकारी कंपनी दामोदर घाटी निगम करती है इन 2 राज्यों में बिजली उत्पादन। इस कंपनी से बिजली खरीदने को मजबूर हुआ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। 600 मेगावाट बिजली की सप्लाई होगी रघुनाथपुर थर्मल प्लांट से। ये उपलब्धि इसलिए भी है महत्वपूर्ण क्योंकि 2 दिन बाद 7 जुलाई को डीवीसी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। व्यवसाय के साथ साथ है इसके राजनीतिक मायने भी। बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ क्योंकि इसमें मिलेगी जानकारी अतीत, वर्तमान और भविष्य की भी। झारखंड और पश्चिम बंगाल की मुख्य नदी है दामोदर। आजादी के पहले कहा जाता था इसे रिवर ऑफ सॉरो फॉर बंगाल, यानी बंगाल के लिए शोक की नदी। हर साल झेलनी पड़ती थी बाढ़ की विभीषिका। लाखों लोग होते थे बर्बाद। अरबों की संपत्ति समा जाती थी पानी में। वर्ष 1943 में आई भयंकर बाढ़। हजारों की हुई थी मौत। कांप उठा था बंगाल। तत्कालीन बंगाल सरकार ने गठित कर दी दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमेटी। स्टडी के बाद की गई अनुशंसा अमेरिका के टेनेंसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर हो काम। अगले वर्ष 1944 में बंगाल सरकार ने अनुबंधित किया टीवीए के सीनियर इंजीनियर WL वॉर्डविंग को। उन्होंने बनाई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नदी पर बने मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, बाढ़ नियंत्रण, भू संरक्षण, सिंचाई, बिजली उत्पादन था शामिल। नदियों पर बनने थे बांध, हाइडल प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने इसे सौंप दिया 4 विशेषज्ञों की कंसल्टेटिव कमेटी को। इसने भी मंजूरी दे दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। आज़ादी के बाद ही संसद में पारित हुआ डीवीसी एक्ट 1948। मालिकाना मिला केंद्र, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को। बिहार के बजाय अभी मालिक है झारखंड सरकार। युद्ध स्तर पर शुरू हुआ काम। बराकर नदी पर तेलैया में पहला बांध बना वर्ष 1953 में। कोनार नदी पर बना कोनार डैम वर्ष 1955 में। इसी वर्ष दुर्गापुर में भी बना दुर्गापुर बैराज। बराकर नदी पर ही मैथन डैम बना वर्ष 1957 में। दामोदर नदी पर बना पंचेत डैम वर्ष 1959 में। इस समय डीवीसी के पास है कई बिजली जनरेटेड प्रोजेक्ट। थर्मल में मीजिया, रघुनाथपुर, अंडाल, कोडरमा, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल। हाइडल में पंचेत, मैथन, तेलैया। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में यही कंपनी करती है बिजली की सप्लाई। साथ में कई सोलर प्रोजेक्ट्स भी। डीवीसी स्थापना के भले ही रहे थे 4 उद्देश्य, लेकिन अभी सर्वाधिक जोर है बिजली उत्पादन पर। मौजूदा समय में उत्पादन क्षमता है करीब 6700 मेगावाट। इसमें शामिल है थर्मल, हाइडल और सोलर प्रोजेक्ट। स्वाभाविक तौर पर अन्य राज्यों को बिजली बेचने की है व्यवस्था। दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के साथ साथ बांग्लादेश में भी बिकती है डीवीसी की बिजली। गुजरात बना है अब नया ग्राहक। बांकुड़ा जिले के मीजिया में प्रोडक्शन कर रही डीवीसी की 8 थर्मल यूनिटें। कुल उत्पादन क्षमता 2340 मेगावाट। पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में 2 थर्मल यूनिटें। उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल में 2 थर्मल यूनिटें। उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट। झारखंड के कोडरमा में 2 थर्मल यूनिटें। उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट। चंद्रपुरा में 2 यूनिटें। उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट। बोकारो थर्मल में 1 यूनिट। उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट। यानी थर्मल से कुल 6540 मेगावाट का उत्पादन। हाइडल यानी बिजली के 3 प्लांट। पंचेत में उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट। मैथन में कुल उत्पादन क्षमता
63.2 मेगावाट, तिलैया में कुल उत्पादन क्षमता 4 मेगावाट, हाइडल से कुल उत्पादन क्षमता 147.2 मेगावाट। इसके साथ है सोलर प्लांट्स भी। मीजिया के दुर्लभपुर में 1.061 मेगावाट, अंडाल में 0.428 मेगावाट, कोडरमा में 11.162 मेगावाट, रघुनाथपुर में 1.117 मेगावाट, मैथन में 0.102 मेगावाट, कंपनी मुख्यालय कोलकाता में 0.053 मेगावाट, यानी कुल उत्पादन क्षमता 13.923 मेगावाट। थर्मल, हाइडल, सोलर को मिला दें तो कुल 6701.123 मेगावाट। गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने एग्रीमेंट किया है 600 मेगावाट बिजली खरीदने का। यह बिजली दी जाएगी रघुनाथपुर के फेज 2 में लग रही 2 यूनिटों से। फेज 2 में 660 मेगावाट उत्पादन क्षमता की होगी 2 यूनिटें। इनका निर्माण पूरा होगा वर्ष 2027-28 में, यानी 3 वर्ष बाद पुरुलिया जिले से बिजली जाएगी गुजरात। लेकिन गुजरात मॉडल को एग्रीमेंट करना पड़ा है इसी समय। विलंब होने पर बिजली मिलने की नहीं होगी गारंटी। आमतौर पर पुरुलिया माना जाता है राज्य का सर्वाधिक पिछड़ा जिला। राज्य सरकार इसके रघुनाथपुर महकमा को डेवलप कर रही है इंडस्ट्रियल जोन के रूप में। भले ही रघुनाथपुर में 2 फेज में होगा दामोदर के पानी का उपयोग, स्थानीय निवासियों को झेलनी होगी प्रदूषण की मार, लेकिन होगा तो गर्व। विकास के गुजरात मॉडल को भी बिजली के लिए आना पड़ा बंगाल। सो वी शुड प्राउड ऑन दिस अचीवमेंट। समझ में आई ना, या फिर से अंग्रेजी में समझाएं? डू यू अंडरस्टैंड इट? तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए मुद्दे पर नए वीडियो के साथ। जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माठी अपनी थाती के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। अंडाल थाना अंतर्गत खांद्रा फुटबॉल मैदान के क्लब में बनता है स्कूली बच्चों का दोपहर का खाना। शिक्षा विभाग के स्तर से नहीं दी गई है कोई सुविधा। बरसात हो गई है शुरू, बारिश में भींग भींग कर बच्चों को देना पड़ता है खाना। गार्जियंस में है भारी आक्रोश, जताया आक्रोश। इस परिस्थिति में कैसे चल सकती है व्यवस्था? महिलाओं ने की शिकायत, कई बार अधिकारियों को दी गई है जानकारी, नहीं हो रही कोई पहल। आसनसोल के बाराबनी प्रखंड कृषि कार्यालय से किसानों को दिए गए मूंगफली, मकई के बीज। बड़ी संख्या में किसानों ने उठाया इस योजना का लाभ। विभागीय अधिकारियों को दिखाने पड़े आधार कार्ड और जमीन से संबंधित दस्तावेज। अधिकारियों ने दी जानकारी। समय समय पर सरकारी स्तर से उपलब्ध कराए जाते हैं फसलों के बीज। किसानों ने जताई इस पर खुशी। शेख अब्दुल हक ने कहा, मिलती है बड़ी मदद। पश्चिम बंग बावरी समाज शिक्षा समिति ने प्रदर्शन किया जामुड़िया प्रखंड कार्यालय के समक्ष। अधिकारी को सौंपा 12 सूत्री मांग का पत्र। प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी, मांग पूरी न होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। जामुड़िया के उद्योगों में स्थानीय युवक युवतियों के नियोजन, जामुड़िया के विभिन्न इलाकों के जल संकट के समाधान और भूमिहीन ग्रामीणों को पट्टा पर जमीन देने की मांग थी शामिल। रानीगंज में विश्व हिंदू परिषद ने पुतला दहन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लगाया आरोप, संसद में हिंदुओं के खिलाफ की है आपत्तिजनक टिप्पणी। रानीगंज शहर में निकाली गई रैली, विहिप कार्यालय से शुरू होकर समाप्त हुई नेताजी की प्रतिमा तक। वहां दहन किया गया पुतला। मौके पर थे जिलाध्यक्ष मनोज सराफ, रानीगंज शाखा सचिव शुभम लालू शर्मा, संयोजक लाल शर्मा, हरीश मिश्रा, बजरंग दल के जिला सह संयोजक लालू शर्मा एवं अन्य। और आसनसोल के श्रीपल्ली में चोरों ने की लाखों की चोरी। घर में सोए हुए थे परिवार के सभी सदस्य। नशे की स्प्रे कर अंजाम दिया गया अपराध को। मालकिन झूमा चैटर्जी ने दी जानकारी। रहता है घर में किराएदार। 5 लाख रुपए की संपत्ति पर अपराधियों ने किया हादसा। थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं जांच। इलाके में बढ़ गई है चोरी की घटनाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, लोगों को भी गर्व करने का मौका दे, विशेषकर बंगाल और झारखंड के लोगों को। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।